प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा और हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर मतीन साहब भी। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने पंजाब में सबको नॉकआउट कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को बड़ी शिकस्त। इमरान खान बयानिए ने मरियम नवाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। तख्ते लाहौर पर बुजदार की जगह परवेज इलाही को बिठाने की तैयारियां मुकम्मल। क्या तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली चौधरी परवेज इलाही को बतौर वजीर आला पंजाब तस्लीम करेंगे? नून लीग क्यों हार गई, जानेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन में शानदार जीत के बावजूद इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। इमरान खान का ऑपोजिशन के 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। क्या फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं? इसके अलावा बात करेंगे मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। डॉलर को एक बार फिर पर लग गए। डॉलर 215 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर इस वक्त पहुंच चुका है। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जो सिचुएशन रही मैं तो मैं चाहता हूं कि आमिर साहब आज खुश होंगे। जी, आमिर साहब साथ मौजूद हैं, उनको जरा आज मौका दें जरा। और मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है जी, अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे? जी बिल्कुल ठीक। क्लास साहब सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया, बड़ा मुश्किल दिन होगा मेरा ख्याल है PML नवाज के लोगों के लिए। वो टीवी पे आना और डिफेंड करना या जस्टिफिकेशन है या हमारे सवालात का आके सामना करना, इट्स वेरी अगेन ब्रेव ऑफ यू कि इन हालात में आप आए हैं सामने। मैं तो ज़्यादातर पिछले मेरा ख्याल है जब से हुकूमत हमारी आई थी बहुत कम टीवी पर आया था, लेकिन कल से मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। नहीं, हालात नहीं आना चाहिए। आपकी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सर, आप उस कैंप में शामिल थे जो चाहता था हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो आज आपने कहा है उनको कि आई टोल्ड यू सो? नहीं, मेरा ख्याल है ये सही बात नहीं होती। इसमें देखे कोई वो जीत और हार नहीं होती, क्योंकि आप जब भी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं या फॉर दैट मैटर इकोनॉमिक डिस्कशन करते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा भी राय हो सकती है कि किस तरह से आगे जाया जाए। उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोगों का ओपिनियन था कि हमें सीधा इलेक्शन में जाना चाहिए, और कुछ लोगों का व्यू था, और उसमें भी फिर इत्तेहादी जमातों का व्यू था कि नहीं, हमें चलना चाहिए और 1.5 साल गुजारने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो एक दूसरे को वो कहना, फिंगर पॉइंटिंग करना, वो तो बिल्कुल बेसूद बात है। तो इस वक्त मरियम नवाज साहबा खामोश हैं, आप उनके बड़े करीब हैं, साहब ज़ाहिर है उनके तर्जमान हैं, तो आपकी पार्टी के अंदर से भी हमें फीलिंग आ रही है, बल्कि फीलिंग क्या आ रही है, बातें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं कि पार्टी के अंदर भी फाइटिंग शुरू हो गई है। वो कैंप जो आपका कैंप था, मरियम साहबा जिसमें थे, इसाक डार साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, कि जो चाहते थे कि अगर आपने आना भी है तो फौरी तौर पर आपको इलेक्शन कराने चाहिए। और एक कैंप ये आगे दूसरी साइड पर था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, साद रफ़ीक साहब थे, एक उसमें एहसन इकबाल साहब थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब थे। वो चाहते थे नहीं जनाब के कंटिन्यू करें, क्योंकि वही अलाइज वाली बात। तो आपकी तो अपनी पार्टी में मेरा ख्याल है आज जो जवेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो पार्टी के अंदर भी रिफ्ट आ रही है। मेरा ख्याल है उसको इस तरह से लेना चाहिए, रिफ्ट नहीं, ओपिनियन थे। और इतना आसान कोई भी कंक्लूसिवली नहीं कह सकता था कि कौन सा सही तरीका है, क्योंकि पॉइंट ये था कि जितना मैं जब तज्जिया कर रहा था या आज भी करता हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बिकॉज जाहिर सी बात है, जिस तरह वो बिल क्लिंटन ने अपनी कैंपेन की थी ना 92 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसने कहा था इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड। जॉर्ज बुश सीनियर से वो लड़ रहे थे, तो वो जाहिर है जॉर्ज बुश सीनियर का बड़ा नाम था और वो इराक और जितवा चुके थे अमेरिका को, तो क्लिंटन उनको इकोनॉमी पर के सेंटर स्टेज पर लाना चाहता था। इट्स द इकोनॉमी दैट मैटर्स फाइनली। अब पॉइंट ये था, जो मेरा पॉइंट भी था, तो ये कि जी अगर आप हुकूमत में आते हैं और तकरीबन 1 साल रह जाता है, ऑलमोस्ट 1 ईयर रिमेनिंग में हमें IMF के पास जाना होगा, और जवाब था जी जाना होगा। तो अगर आप IMF लास्ट ईयर में जा रहे हो फॉर 5 ईयर टेन्योर, तो आप IMF पर जाने, और जैसे सारी कौम ने देखा कि उनकी बड़ी टफ कंडीशनैलिटीज होती हैं, वो टफ कंडीशनैलिटीज जब आप लगाते हैं तो वो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। लास्ट ईयर में तो नॉर्मल तरीका ये होता है खलासा साहब कि आप खजाने के ढक्कन खोल देते हैं, क्योंकि आप इलेक्शन में जाना होता है साल के बाद, तो MNA और MPA वगैरह जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है वो कहते हैं डेवलपमेंट फंड्स दें,
और यहाँ हमें फिजिकल डिसिप्लिन अपने सख्त तरीन तरीके से इम्पोज करते हैं एज पर IMF कंडीशन। तो वो पॉलिटिकल कॉस्ट तो उसकी होगी, फिर आप प्राइसेस इंक्रीज करेंगे पेट्रोल की, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, तो उसकी वजह से महंगाई होगी और अनप्रेसिडेंटेड महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं सर है। आमिर मतीन साहब अभी आपसे सवाल पूछेंगे, उससे पहले मैं मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा, तो आपको धक्का किसने दिया? आप जैसे लोग ये बात समझ रहे थे और मेरी 2-4 दफ़ा आपसे बात भी हुई, आपकी ये राय थी उसी वक्त भी, तो ये धक्का किसने दिया आपको कि आप इसको जाएं और भारी पत्थर उठाने की कोशिश करें जो नहीं उठाया गया आपसे? नहीं देखें, एक तो ये है कि जब आप एक डिबेट होती है उसके बाद फैसला हो जाता है, आप उस फैसले के साथ जाते हैं कि जी अच्छा जी ये फैसला हो गया, अब हम हुकूमत ले रहे हैं, अब इसको दिलो जान से ओन करें और इसकी मुश्किलात जो भी आएंगी उसमें कम से कम अगर कुछ हो सकता है कंट्रीब्यूशन मेहनत करके जो भी करके, और उसको एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आपको देखिए ना, उसमें मैं आपको क्लासा साहब सिर्फ एक चीज बता दूं कि हमने जब ये कहा कि हम सख्त फैसले अगर करते हैं तो फिर अगर उसके फौरन बाद हम असेंबली तोड़ेंगे तो उसकी सजा हमें मिलेगी इलेक्शंस में। अब हुआ ये कि सख्त फैसले करके हम पंजाब पहुंच गए, पंजाब में भी हम वही फेस कर रहे थे ना जो नेशनल इलेक्शन में आप फियर कर रहे थे कि जब तक टर्न अराउंड ना हो जाए इकोनॉमी उस जगह तक हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अब टर्न अराउंड तो बाद की बात थी, हमें तो इमीडिएटली ऐसा माहौल हुआ कि वो जो 20 मुरफ़िन थे उनके डी-सीट हो गया और बाय इलेक्शन हो गया और हमें जाना पड़ा, और अवाम को जो भी उसके जज्बात थे महंगाई के हवाले से या दूसरे इशूज पर, तो वो हमें उसका ज़ाहिर है खमियाजा अदा करना पड़ा। जी आमिर भाई, अगर आमिर भाई साथ हैं पूछें। जुबैर, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। जी जी जी। आपकी एक तारीफ करना चाहता हूँ कि आप पार्टी पोजीशन तो लेते हैं मगर आप रिलेटिव टर्म्स में एक ऑब्जेक्टिवली खुल के बात भी कर लेते हैं। ये जो क्लास साहब ने सवाल अभी किया है कि धक्का किसने दिया है, तो दो रीजंस क्लियरली आ रहे थे। एक आपकी पार्टी की तरफ से ये जावेद लतीफ साहब ने भी कहा कि जनाब, और खुरम साहब ने भी कहा कि जनाब वो हमें डर था कि ये इमरान खान अगर रह गया तो ये एक अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे और उसके बाद से हम 10-15 साल तक फंसे रहेंगे, और ये आर्गुमेंट था। दूसरा कुछ और मेरे जैसे लोगों का ख्याल था कि ये केसेस जो है ना आपके, बिल्कुल आपको डर था कि ये जो है पीपल्स पार्टी वालों को भी डर था कि ये जेले वेले हो जाएंगी, और पहले वो पंजाबी में कहते हैं कि ये खुदा नजदीक है या मुक्का नजदीक है, तो मुक्के से बचने के लिए किया गया है। तो इस पे पहले बताएं, फिर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। देखिए ना, जहाँ तक आर्मी चीफ का ताल्लुक है वो तो एक असेसमेंट है जी, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे तो उसका कोई स्पेसिफिक तो नहीं पता कि जी ये जो जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था कि जी वो अपॉइंटमेंट होनी थी, वो अपॉइंटमेंट होने के बाद इमरान खान का प्लान था कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नाफिज करते हैं या जो भी करते हैं, मतलब बेसिकली अपनी गिरफ्त में ले लें और फिर 5-10 साल सब भूल जाएं। वो एक मेरे हिसाब से वो एक असेसमेंट थी कि आप ये समझते थे कि जी उनकी पसंद का अगर आर्मी चीफ लगेगा तो हमारे लिए फिर अगले साल इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने का कोई चांस नहीं होगा और हमें ड्रबिंग होगी, तो उससे पहले हम ये सब कर लें। ये एक असेसमेंट है, ओपिनियन है, मैं उससे एग्री नहीं करता बाय द वे कि ये इसके बेसिस पर आप फैसला करें कि जी वो उससे पहले आप अपॉइंटमेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, बट उसकी ऑपोजिट भी बहुत से आर्गूमेंट थे कि क्या इतना आसान है एक इतनी बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि 4 साल लड़ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी बन के वोट को इज्जत दो का बयानिया पूरे पाकिस्तान में फैला के अपने वर्कर्स को तैयार करके उनके जज्बात और उनके तमाम चीजें कि वो लड़ने मरने के लिए तैयार थे। केसेस वाला आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट था? केसेस वाला मुझे बिल्कुल इसका वो आइडिया नहीं है कि केसेस का मेरे साथ टीटी वाला केस तो बड़ा सख्त केस था और भी आज़ादारी साहब के केसेस चल रहे थे, और ये आर्गुमेंट था कि ये जो डेस्परेशन थी कि सबको नजर आ रहा था, आपकी अपनी पार्टी के अंदर से ये ख्वाजा आसिफ जैसे लोग पब्लिकली कह रहे थे कि जनाब हम पागल हैं कि ये हुकूमत लेंगे, आप भी कहते रहे हैं, तो एकदम से जब ले ली तो वो डेस्परेशन ये केसेस वाला फैक्टर नहीं था। नहीं, केसेस वाला फैक्टर तो बिल्कुल उस हिसाब से तो था। नैब के हवाले से तो हमने खुल के इजहार किया था कि पिछले 4 साल में जिस तरह से नैब ने रगड़ा लगाया था सबका, तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि जी हमें कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी केस हमारे ऊपर चला ले, अंदर बंद कर दे। हमने वो
वो मुश्किल तरीन वक्त गुजार लिया था। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन वक्त तो गुजार लिया था। एक देखें, एक शेल्फ लाइफ भी होती है ना हर चीज की। ये तो नहीं हो सकता कि नैब वो दोबारा से वही शुरू कर दे जो उन्होंने 2018 में शुरू किया था, या 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ या मरियम को की कन्विक्शन करके और डिस्क्वालीफाई करके। तो ये तो नहीं हो सकता कि 2022 में दोबारा शुरू हो जाती नैब। नैब भी बहुत हद तक डिस्क्रेडिटेड हो चुकी थी, कोर्ट के फैसले आ चुके थे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, एक माहौल भी बन गया था कि जी बड़ी ज्यादती हुई है। शाहिद खान अब्बासी को अंदर बंद कर दिया, मिफ्ता इस्माइल को अंदर बंद कर दिया, मरियम नवाज के वो काफी लोगों का ख्याल है कि काफी सारे ये बेतशर नाजायज केस भी थे, मगर उसी आड़ में कुछ जायज केस भी दब गए। पर मैं जो आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने आपकी तारीफ भी की और तमीद भी बांधी, वो ये है कि ये मेरा ये ख्याल है कि ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं इसमें मरियम बीबी को बहुत सियासी तौर पे बहुत नुकसान पहुंचा है। और उसकी वजह ये है कि उनकी जो राइज टू फेम हुई, उनके कैरिस्मे के अलावा एक बड़ा मॉरल स्टैंड था वोट को इज्जत देने का और एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डेयरिंगली बात करने का। ये जो इशू था बाई इलेक्शन के अंदर, ये फ्रॉम द स्टार्ट लोटों के तरफ था कि लोगों को लालचन दे के मुनरफ करा के वोट तलवाए गए। और उनके लिए मरियम बीबी जब एक जिनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कर रही है और एक एक लोटे के इलाके में जाके और एक एक उसको लोटा ही कहना पड़ेगा, उसको ये ना बुरा बनाइएगा कि लोटा क्यों कह रहे हैं। और फिर वहां पे वो तकरीरों से मेरा ख्याल है उनका सियासी, क्योंकि पुराना बैगेज तो था, नई जनरेशन तो था कि चलो ये बैगेज से जान छुड़ा लेंगे। तो ये स्टार्ट में ये करके आप डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? एक तो मैं 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, मरियम नवाज एज अ कैंपेनर, देयर इज नो डाउट कि इस इलेक्शन में ये बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया कि PMLN ने उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है जो जाके हर जगह इतने बड़े मजमा इकट्ठा कर लेता है, पैशनेट क्राउड इकट्ठा कर लेता है। अल्टीमेटली वोट हार गए ना, तो फायदा क्या हुआ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको दूसरी तरह से देखें कि अगर मरियम ना जाती तो आप ऐसे लगता है बिल्कुल वन साइडेड कॉन्टेस्ट हो रहा है, इमरान खान के ही क्राउड। दूसरी बात ये देखें, इलेक्शन जीतने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो पब्लिक पैशन क्रिएट करना, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना, जलसे जुलूस करना और लोगों को लाना। और दूसरा जो होता है वो ये बरादरी के लेवल पर जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, मनाना लोगों को जो नाराज है उनको इकट्ठा करना। ये मरियम नवाज का काम नहीं था, ना है। मरियम नवाज का काम जो था वो हलकों में जाके जलसे करना, जुलूस करना, चाहे जितना भी टफ स्केड्यूल उसको दे दे, शी वाज प्रिपेयर्ड टू गो। सो वो जो दूसरी साइड होती है कि इलेक्शन, अगर इलेक्शन जीत जाता तो ये मरियम के क्रेडिट में आना था। तो ये ना आप कहें कि अब चूंकि बबू हार गए हैं आप लोग, तो वो मरियम बीबी का बरादरियों के पास जाने का नहीं था, ये था। नहीं मतलब मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब चले जाते, खुद तकरीरें करते, हमजा करते, तो शी कुड हैव थोड़ा सा लेस रोल ले सकते। हमजा नहीं जा सकते थे, वजीर आला के तौर पर नहीं जा सकते थे। नहीं हमजा शहबाज जा सकते थे ना। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो नहीं से जा सकते, मगर लेसर रोल हो सकता था। बहुत प्रोमिनेंटली उनको आगे करके, मुझे तो लगता है कि वो उनको ट्रैप करके पार्टी के अंदर से फेल किया गया है। नहीं देखें, एक छोटा सा कोई जलसा हो, इट वाज अ बैड कॉज, डोंट यू थिंक? नो बट आमिर देखे ना, ये तो कहा जा सकता है कि जी लाहौर में कोई जलसा था, उसको फेल करने के लिए कुछ धड़ों ने उनको फेल कर दिया। लेकिन यहाँ तो द स्टेक्स वर सो हाई, नॉट जस्ट फॉर मरियम नवाज बट फॉर एवरीवन इन द पार्टी। द स्टेक्स वर सो हाई। आप मरियम नवाज को गंदा करने के लिए 15 सीटें हारना, तो मेरा ख्याल है अगर कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इसमें, बहुत से लोगों का ये है कि जी गिले शिकवे थे, आई टोल्ड यू सो, जो आपने बात की थी, पर एट द एंड ऑफ द डे हमारी पार्टी है, तो अगर लॉस होगा हम सबका लॉस होगा। तो इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो बहुत सी चीजें, आपकी बात सही है कि अगर आप उसको देखें कि क्या हमें बयानिया क्या रखना चाहिए था, किस तरह से करना चाहिए था, वो हमेशा वो कहते हैं यू हैव टू नाउ। मैं आपसे जो तमीर लास्टली बस ये कह दूं कि आपसे तमीर इसलिए बांधी थी कि आपने किसी जगह भी, क्योंकि आप मॉरली हमेशा बड़े करेक्ट होते हैं, कि ये जो सारा इशू था ये मुनरफ अफराद को, और ये शक किया जाता है हमेशा के लालच दे के लिया गया है
उस तरीके से गिरा के और इस इशू को कैंपेन बनाना, आपने भी किसी जगह इस वक्त मजम्मत नहीं की है, आप भी डिफेंड कर रहे हैं लाइक ए टिपिकल पॉलिटिशियन। नहीं, मैं डिफेंड मरियम नवाज की कैंपेन को कर रहा था। लेट मी कम बैक टू दैट पॉइंट। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हमारे हारने की वजूहात 2 या 3 कौन सी थी, तो एक तो वो प्राइस महंगाई थी, जो कि जाहिर सी बात है हमने उसको इतना महसूस नहीं किया कि वो कितने बुरे तरीके से लोग तंग हैं कि वो समझे थे कि पीटीआई से निकल के यहाँ आएंगे तो हालात इम्प्रूव होंगे। उनको तो नहीं पता था हालात और ख़राब होंगे इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा, बिल्कुल ये जो ये नोटों की सियासत को आप कंडेम करते हैं कि नहीं करते, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, लेकिन एक उसको जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो कह रहा था कि जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर वो लोग जिन्होंने पिछले 4 साल फ्रंटल अटैक सहा पीटीआई की तरफ से या जो भी है मेहनत की जद्दोजहद से हिस्सा लिया, अगर आप उनको टिकट डिनाई करेंगे तो फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो और उन लोगों को देंगे जो आपके खिलाफ सबसे ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे, तो उसका तो असर तो होगा ना। ये तो देयर इज नो डिनाइंग। ज़ुबैर भाई, आप थोड़ा सा आगे इसको लेकर चलते हैं डिस्कशन को। बड़ी अच्छी डिबेट हुई आपकी और आमिर साहब की। अगला जो बिग आपके लिए मेरा ख्याल है बिग इशू आने वाला है या इस वक्त होगा आपकी पार्टी के अंदर डिबेट डिस्कशन हो रही होगी, आई होप, वो ये है कि आपका पंजाब चला जाता है, वहाँ परवेज अली साहब या उनके इमरान खान साहब के पास चला जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है। तो फिर आप तो रह जाते हैं 24 किलोमीटर के पाकिस्तान में। एक आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, इस्लामाबाद आईसीटी 24 किलोमीटर का है। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? जो लोगों का एक आप पे दबाव भी आ रहा है कि पूरा टाइम करेंगे कि साल 1.5 साल पूरा करें, आप 24 किलोमीटर पे प्राइम मिनिस्टर रहें, या आप समझते हैं नए इलेक्शन कराए जाएँ कि चलें ठीक है जी लोगों ने अतमाद कर दिया है, एक 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर बैठना और यहाँ से रूल करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारे मुश्किल फैसले जो हैं कल को आपने करने हैं, तेल गैस बिजली ये सारी चीज़ें फिर आपने मैनेज करनी है, IMF आपने करना है, और चारों सूबों में किसी जगह भी आपकी हुकूमत नहीं है इस वक्त। अगेन अगर वहाँ पे पंजाब आपके हाथ से चले जाते हैं तो क्या ऑप्शन हैं? आप पूरी अपना पूरा साल करेंगे या आपकी कोशिश होगी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए? देखिए 17 जुलाई से पहले तो बिल्कुल फैसला था, असूली फैसला का पूरा टेन्योर करना, और वो तय हो गया था। उसी के हिसाब से फैसले किए जा रहे थे, जिसके असरात आगे 6 महीने भी होने थे, 9 महीने भी होने थे, और फिर बेहतर हालात होने थे। उसी के तहत चला जा रहा था 16 जुलाई के हिसाब से। द फैक्ट कि कल पीडीएम के जो भी लीडरशिप है उनकी मीटिंग बुलाई है और यही डिस्कस करने के लिए बुलाई है कि आइंदा का लाया अमल क्या होना चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जो PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें अपना बहुत इंटरेस्ट को रखना चाहिए सबसे आगे। जाहिर है जैसे पीपल्स पार्टी अपने इंटरेस्ट को लेके आती है, जैसे MKM या सर आपसे मशवरा मांगा जाए, मरियम नवाज साहब जैसे आप उनका तर्जुमान है, आप क्या एडवाइस करेंगे इन हालात में? अर्ली इलेक्शन आप करवाएं या 24 किलोमीटर पे 1 साल मजीद प्राइम मिनिस्टर बैठ के चीज़ें मैनेज हो सकती है तो उनको करने की कोशिश करें? नहीं, मेरा एक सवाल होगा कि वो जो 24 किलोमीटर की आपने बात की है, क्या इफेक्टिवली आप रन कर सकते हैं कंट्री को 1 साल तक? 18वीं तरमीम के बाद काफी सूबों को डेलीगेट हो गया। ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी लिमिटेड हो जाती है ना, और पंजाब में आपका हरीफ बैठा है वो भी इमरान खान, मतलब छोटा वोटा भी नहीं, तो आपकी इफेक्टिव वो तो देखे ना, पॉलिटिकली एनालाइज करने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो करेंगे। बट मेरे नज़र में आपकी जो डिलीवरी की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और फिर तो उसको देखते हुए आपको फैसला करना है। नहीं, आपकी क्या एडवाइस होगी? मरियम नवाज साहब आपसे वो टेक्स्ट करके पूछें, फ़ोन करके पूछें, आपसे ज़ुबैर भाई बताएं ज़रा कि आप मेरे क्योंकि तर्जमान हैं, आप मेरे एडवाइज़र हैं, आप एडवाइस करें, आपकी क्या एडवाइस होगी? सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा सुन तो लें, मैं साहब मैं वो एडवाइस कर चुका हूँ, कर चुका हूँ। नहीं, हमारे साथ भी शेयर कर लें सर, लोगों के साथ भी कर लें। सर सुन लेना, कल ये बहुत से लोगों से एडवाइस पूछिए, सजेशन पूछिए, सबने देखी है। अब पॉइंट ये है कि अगर उसको आप पहले ही प्रीएम्प्ट करते, पहले ही अनाउंसमेंट करते कि पार्टी में ऐसे 2 राय चल रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि सही फैसला होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी में तो चलती रहती हैं रहा, वो तो कोई मसला नहीं है, 3-4 पार्टी में होती है ना वो फैसला, जब वो पब्लिक के सामने आएगा तो उसके बाद खुल के हम बात भी कर सकते हैं कि मेरी क्या राय थी और क्या था। चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खुल के आपने बातें की। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल। जी, मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं इसाक खाकवानी साहब फ़ोन पे, और क्लासा साहब बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने खिताब किया उस हवाले से ही बात करेंगे। और खाकवानी साहब से आप डेफिनेटली इलेक्शन उनके रिजल्ट जब हम फंस जाए ना तो खाकवानी साहब की भी आदत है, इनकी भी अब मेरी तरह स्पीड ब्रेकर इनके भी नहीं है। जो बंदा इनके हथे चढ़ता है ये भी रगड़ देते हैं। और अभी शिकायत भी कर रहे थे ब्रेक में कि आपकी वजह से ना मेरे किसी से तल्लुकात अल्लाह के फजल से किसी पार्टी में रह नहीं गए, कि हर बंदा मुझसे नाराज़ है। तो खाकवानी साहब से पूछते हैं, मुश्किल दिन है कि जनाब के पंजाब में क्या हुआ है और ये कैसे हुआ है। खाकवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब क्लासा साहब। वो सर ये कहते थे कि इमरान खान साहब के 2 ही विंग्स हैं, उन्हीं की वजह से वो इलेक्शन जीते थे और उनके बगैर नहीं जीत सकेंगे। तो खान साहब ने वो मिथ तो तोड़ दिया, बल्कि 3 थी, 2 नहीं 3 थी। उसमें जहांगीर तरीन साहब का कहा जाता था, अलीम खान साहब का कहा जाता था, एस्टेब्लिशमेंट का कहा जाता था कि ये तीनों मिले हैं तो फिर जाके इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं 2018 के। और अब ये क्योंकि तीनों इनसे पीछे हट गए तो अब ये नहीं जीतेंगे। तो सर जी उन तीनों के बगैर इमरान खान साहब जीत गए हैं। सर आप कैसे देखते हैं? नहीं देखें, लीडरशिप जो है वो इस तरीके से दोस्तों की वजह से उनकी मकबूलियत या उनके काम में इजाफा ज़रूर होता है, उनके तादाद में इजाफा ज़रूर होता है, मगर लीडरशिप के अंदर अपने सलाहियत और चीज़ें तो होती है ना जनाब। और उनके 4 साल के बाद हुकूमत करने के बाद उनके लोगों में अच्छे और नकाद भी पैदा होते हैं। और उनके बहुत बड़ी बात है सियासत में कि आपका मद्दे मुकाबिल कौन है। अगर आपका मद्दे मुकाबिल इस किस्म का हो जिसके साथ लोगों के साथ रगबत कम हो तो वो नेचुरली उसका फायदा तो उनके मुखालिफ को होगा ना जनाब। अब इमरान खान साहब के मुखालिफ जो है उनके ऊपर नकाद बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, लिहाजा उनका फायदा तो इमरान खान साहब की पार्टी को होगा, उनको होगा। तो इस तरीके से ये बड़ा जरूरी है कि आपका ओपोनेंट कौन है। ओपोनेंट अगर कोई बुरा हो तो वो या अच्छा हो तो उसकी अपने एक तरीकाकार है, उस पर असरअंदाज होता है उस लीडरशिप पे। तो इमरान खान साहब का जो इस वक्त बयानिया था या उन्होंने जो बातें की वो नौजवान वोटर्स पे और लोगों पर उसका असर हुआ, लिहाजा लोगों ने उनको वोट दिया। और ये अच्छी बात है कि अगर कोई चीज़ पसंद जाए तो उन लोगों को वोट मिलना चाहिए। अगर कोई लोग उनसे नाराज होंगे तो फिर वो उनको वोट कम हो जाएगा। ये तो सियासत के अंदर इसी तरह ये भाव का होता है बात कि आज आपका रेट क्या चल रहा है। अगर रेट अच्छा है तो वो लोग आपके साथ ही हैं, अगर रेट खराब है तो लोग आपके साथ, यही लोग कल खुदा न खास्ता किसी और वजह से नाराज भी हो सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे तो होते रहता है जनाब। खाकवानी साहब, ये आमिर मतीन बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। ये जो आज जहांगीर तरीन खान साहब का रेट थोड़ा सा उसके मतलब बताए, क्योंकि ये काफी सारे बुरे रफ अफराज जो थे वो उनके ग्रुप के थे, इलेक्शन हारे, वडोदरा से भी इलेक्शन हारे। ये भी खबरें आ रही थी कि वो लोगों को सियासत में, इसकी इंतखाबी सियासत में इस वक्त इन्वॉल्व भी थे। तो क्या उनकी आपके दोस्त हैं? वैसे तो आप बच सकते हैं कह के उनसे पूछें, मगर फिर भी आपकी असेसमेंट लेना चाह रहा हूँ। जहांगीर खान तो जी इस इलेक्शन में थे ही नहीं, वो तो मुल्क से बाहर हैं, अपने गए हुए हैं अपने इलाज को फॉलो करने के लिए, उनके डॉक्टर का साथ हुआ। वो तो यहाँ है ही नहीं इस इलेक्शन का, तो फिजिकली तो उनके साथ कोई इसमें कोई इनपुट नहीं है इस वक्त। उनके जो साथी थे वो भी नून लीग के अंदर शामिल हो गए और नून लीग के टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा है। और नून लीग ने इन लोगों को, चूंकि इनकी वजह से वो चीफ मिनिस्टर बने थे, लिहाजा उन्होंने इनको तरजीह दी, इनको अपने साथ रखा, इनको अपना साथी समझा, तो वो लोग उनके साथ खड़े हो गए। और इस चीज को कई लोगों ने, वोटर ने आमतौर पे अच्छा नहीं समझा। उसका रिजल्ट ये आया है कि जी उन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ये इसमें वो जो जहांगीर खान के साथ हुआ, जो जहांगीर खान का अपना एक वक्त गुजरा है पिछले 5-6 महीने जो उनके साथ ज्यादतियां हुई है, उसका एक अपना एक असर है जी पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर। पीटीआई के खिलाफ भी लोग हैं उनके साथ।
तो वो उसका मेरा तो नहीं समझता खकवानी साहब, जहांगीर खान का इस इलेक्शन के साथ कोई ऐसा कोई ताल्लुक है। तो खकवानी साहब, समझा जाए कि इन इलेक्शन के बाद जो भी हुए हैं, कल हमने देखे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था बड़ा पावरफुल था और पिछले कोई 1 साल से 6 महीने से दे वर कॉलिंग द शॉट्स, तो वो ग्रुप ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, अब उसका कोई वजूद नहीं रहा। नहीं, वो अभी भी उस ग्रुप के साथ लोग मुंसलिक तो हैं। अगर वो इलेक्शन उन्होंने लड़ना था तो जहांगीर ग्रुप के तौर पे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे ना जनाब, और उन्होंने चूंकि हुकूमत का साथ दे दिया लिहाजा उनके साथ वो शामिल हो गए। मगर अभी भी लोग उनको जहांगीर खान के ग्रुप से मंसूब करते हैं। फिजिकली तो वो इस वक्त नून लीग में है ना जनाब लोग। खकवानी साहब, ये बताएं कि बहरहाल जहांगीर खान साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने इमरान खान की सेंटर में गवर्नमेंट और पंजाब में गवर्नमेंट गिराने का में एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार था, पहला पत्थर उन्होंने ही मारा था। पर वो जो अंग्रेजी का एक मुहावरा है ना, लास्ट लाफ जो है, तो वो पार्टी जो समझी जा रही थी इज ओवर, नाउ इट टर्न्स आउट इट्स नॉट ओवर। तो ये टेबल अब टर्न कर गए हैं। आप सराइकी उसकी नब्ज समझते हैं, जरा बताएं खासतौर से वहाँ बहुत इलेक्शन जीती है पीटीआई। देखिए आमिर वजीर साहब, गुजारिश ये है कि जहांगीर खान के साथ जो कुछ हुआ उसको लोगों ने बुरा बनाया। आज वो चीज मौजू नहीं था इस इलेक्शन का। इस इलेक्शन के मौजू और है। उस वक्त जो जहांगीर खान के साथ पीटीआई ने ज्यादती की उसका अजाला जो है वो लोगों ने उसको बुरा समझा और उसका नतीजा आपने देख लिया। अब ये तो नहीं हो सकता था कि सारी उम्र के लिए वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे एक पे खड़े रह गए सारे। उसके बाद जो चीज अब सामने आई है, उन्होंने नया इलेक्शन में नया हिस्सा लिया, अपना आकर डिस्क्वालीफाई हुए, डिफीट हुए। उसके बाद उनका वो जहांगीर वाला मकसद तो नहीं था ना, वो तो कोई और चीज हो गई ना। फिर तो मुकाबला हो गया इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का, उनका हो गया हमजा साहब का मुकाबला। तो इस किस्म के वो चीजें तो ना रही ना जनाब, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो तब वो तब्दील हो गए, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया और लोगों ने उसका साथ दिया, इस ग्रुप ने भी और लोग भी थे इसमें, और भी लोग भी थे जो पार्टी के साथ कोलिशन पार्टनर्स थे, वो नाराज हो गए, तो इमरान खान का नुकसान हो गया। अब इलेक्शन जो था, अब इलेक्शन के और वजूहात है जनाब। आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात से ये लग रहा है कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की तरीन साहब के खिलाफ। उन्होंने एज ए रिवेंज के तौर पर, दोनों पख्तून है वैसे माशाल्लाह, पठान है, एक मतलब आपके वही है ना, खकवानी हो गए, तरीन हो गए, न्याजी हो गए, हैं तो पठान ही है ना, एक ही मतलब आपकी वो है ना, वो क्या कहते हैं, पीछे से जाके वो मिलती हैं। सो ये पठान का रिवेंज था यहाँ पे तरीन का कि मेरे साथ न्याजी पठान ने ये काम किया तो इनकी हुकूमत मैं भी नहीं आके रहने दूंगा। अपना उन्होंने रिवेंज लेने के बाद सेंटर में भी हुकूमत गिराई, वहाँ पंजाब में भी गिराई, उसके बाद अपने बंदे उठा के उन्होंने नवाज लीग को दे दिए कि अब आप जाने, और उसके बाद ये शरीफ जाने तो खान साहब जाने। सो आप ये कह रहे हैं कि उनका रिवेंज, इंतकाम एक पश्तून का, पठान हमारे सरेखी भाई का, वो पूरा हो गया, सो उसके बाद वो सीन से गायब हो गए हैं। ये पठान और नॉन पठान का बात नहीं है खिलाफत साहब, इसको आप वुसअत के साथ देखें तो ये पार्टियां जो बाहर की दुनिया में एक दूसरे से नाराज होती हैं, हो क्या पठान होते हैं हम लोग, वो तो सियासतदान है, आपस में नाराज कौन सा आदमी नहीं हुआ। नहीं, वो कहते हैं पठानों का बदला सख्त होता है, पश्तूनों का कहते हैं वो बदला लेने में बड़ा यकीन रखते हैं, इस वजह से कहा। ये भुट्टो साहब और साहब का आपस में नाराजगी हो गई तो वो पठान थे। क्वेश्चन ये है, दे आर पॉलिटिकल पीपल आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती और नाराजगी की वजूहात जो होती है उनमें कॉमनैलिटीज भी होती है और उसमें मुखालफत भी होती है। अब ये जो इस वक्त इलेक्शन जो अपना इंग्लैंड में हो रहा है, वो आपस में जो एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, वो पठान है आपस में। ये जो अब वो सियासी लड़ाइयां हैं। ये जो सर उनके जो असूल की बुनियाद पे जो लड़ाई है
अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है, अगर उस ज्यादती की वजह से एक दूसरे में, दोस्तों में खला पैदा होता है, तो उसके अंदर उनकी खून और बिरादरी का कोई ताल्लुक नहीं, वो इंसान का अपना ताल्लुक होता है। किसी के साथ नाराज हो जाए, किसी के साथ दोस्ती हो जाए, किसी के साथ ना हो जाए। आप और मेरी कलासर साहब, मेरी बड़ी दोस्ती है पिछले 15-20 साल से, बल्कि ज्यादा। तो आप और मैं वो उसकी खानदानी की वजूहत की वजह से एक दूसरे खान साहब आप मेरे लाइट मूड में किए कमेंट को सीरियस ले गए खकवानी साहब। मैं वैसे एक लाइट टोन में मैंने एक उस पर कमेंट करके सवाल किए, आपने किया था, आपने बड़ा सीरियस जवाब दिया सर इसका। नहीं, मैं जो नहीं देखे, लोग सुन रहे हैं ना, अब वहां पर लोग कहेंगे ये जी पठान थे, इन्होंने पठान में आपस में लड़ाई करके ये किया। ये नहीं है। जब हमने ज्वाइन किया था, हमने किसी पठान को ज्वाइन किया था, हमने इमरान खान और उसके असूलों को ज्वाइन किया। मैंने ये कहा कि कोइंसिडेंटली तीनों खान थे, आप भी खान हैं, जहांगीर तरीन साहब भी खान हैं, इमरान खान साहब तो वैसे खान है, मैंने ये कहा था सर। ठीक है, मैंने जो समझा मैं तो उसके मुताबिक जवाब आपको। राइट सर। सर ये लास्टली सर इस पे कि अभी उनका सुन रहा था, मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जनाब कि हो सकता है 22 वाले दिन, जिस दिन इलेक्शन होना है, 7-8 बंदे जो हैं वो आगे पीछे हो जाए। हमारे पास 180 लोग हैं, 188 ये उन परवेज इलाही साहब के पास हैं, तो हम उसमें देखेंगे हो सकता है 7-8 लोग इनके गायब हो जाएं। तो इससे तो लग रहा है कि पंजाब का मसला नहीं हल होने वाला, ये तो लड़ाई बढ़ने वाली है। मुझे ये इसके बारे में जिन साहब ने फरमाया है, ये तो उनकी सवाबदीद है, वो बता सकते हैं कि उनके क्या कहाँ पर उनकी निगाह है जा रही है और उन्हें कहाँ मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कम अज कम सनाउल्लाह साहब के साथ मेरी तो कोई ताल्लुकात नहीं है, ना मैं उनके साथ उठना बैठना है, ना मुझे पता है कि वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं। मगर इलेक्शन के अंदर हर चीज हो सकती है। इलेक्शन के अंदर ये ऐसी एक वबा है इलेक्शन, इसके अंदर बाप बेटा, भाई बहन में अलग-अलग उनके अपने नजरियात की वजह से लोग किसी को वोट देते हैं, किसी को नहीं देते। लिहाजा ये हो सकता है, माफ कीजिएगा खकवानी साहब, इसमें ना सियासत है ना असूल है। ये जो सारा मामला जो आप कह रहे हैं इख्तलाफात, इसमें मुनरफ अफराद जो है इन पे शक नहीं किया जाता कि ये होता रहा है और हुआ है कि पैसे लेके और लालचें लेके अक्सर लोगों ने अपनी पार्टियां बदली हैं। ये कोई असूली बात तो नहीं है, आप नजरियात की बात कर रहे हैं। ना मैं आपको सिर्फ कह रहा था कि उनको पता है कि 7-8 आदमी इधर उधर हो जाएंगे। मैं तो उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ ना जनाब, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। अच्छा खकवानी साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है, आपकी सियासी बसीरत की अगर को देखकर ये पूछें कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए इस वक्त, या अभी जो है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी PMLN की तरफ से या जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सामने आनी चाहिए? जी मैं अर्ज करूं, एक पार्टी इस वक्त जो मजबूत पोजीशन में है, अवाम की ताईद उनको हासिल है, उनका दिल है कि इलेक्शन हो जाए। दूसरी एक बहुत बड़े जमात के लोग हैं, वो भी बड़े अपना एक असर रसूख रखते हैं, उनमें अवाम का वोट है, वो समझते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। अगर ये इनका आपस में इख्तलाफ जो है, इस पे लोग डिवाइडेड हैं, कोई एक राय नहीं रखता कि जी फलाने के साथ हो जाए। ये सब हजरात अपने मकसद के लिए अपने फायदा को देख के टाइम चूज करते हैं इलेक्शन का, और इसी तरह दूसरे बंदों को भी हक हासिल है, क्योंकि एक कानूनी एक तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो तो 2023 के अंदर अगस्त अक्टूबर में इलेक्शन उसके हिसाब से बनता है, मगर इलेक्शन उससे पहले हो सकता है। ये तो पार्टियां और लोग मिल के आपस में बैठ कर कोई तय करेंगे कि मुल्क का मफाद किस में है, जहाँ सब हजरात देखते हैं कि हमारा मफाद क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन सर, खान साहब लास्ट क्वेश्चन, टाइम खत्म हो गया। खान साहब लास्ट क्वेश्चन, आप लड़ेंगे अगला इलेक्शन जब भी हुआ? सर ये किस्मत की बात है, कौन उस वक्त क्या पोजीशन है, किसके साथ है, अल्लाह तौफीक देता है या नहीं देता है, वो तो उस वक्त की है। सेहत की बात है, फाइल की बात है, पार्टियों में किसके साथ मिलकर काम करना है, उसके वजूहात देखते हैं कौन अच्छा है। मैं तो ऑनेस्टली देखता हूँ कि जो मुल्क के लिए अच्छाई हो, अल्लाह तौफीक दे, तो उसकी इमदाद करनी चाहिए, चाहे इलेक्शन लड़े या ना लड़े। इलेक्शन की इमदाद तो उनकी करनी चाहिए जिसमें
ठीक है, मुल्क मुल्क से के पाकिस्तान का वसी फायदा तर मफाद को सामने रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इसाक खाकवानी हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।